हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजानाथ क्रिएशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं दी ओल्ड क्लॉक शॉप के बारे में। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड देखो यहाँ पर जो चैप्टर के बारे में डिस्कस किया गया है, यहाँ पर 3 हमारा कैरेक्टर्स है। तो बहुत ही जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो पूरा मजे मजे में कॉमिक स्टाइल में समझोगे। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, एक बहुत ही पुराना एक दुकानदार था। ओके, तो वो क्या था ना, वो हमारा क्रिसमस ईव का टाइम था। क्रिसमस ईव का टाइम मतलब क्या है, क्रिसमस का एक दिन पहले का समय होता है। ओके, क्रिसमस का एक दिन का पहले का समय होता है, दैट इज आवर 24 दिसंबर। ओके, तो उस दिन क्या हुआ, लास्ट मिनट में तो काफी शाम हो चुका था। तो वहां पर क्या होता है, लोग और एक भी रास्ते में नहीं थे। ओके, तो आसपास का सारा दुकान बंद हो चुका था, लोग भी अपने घर जा चुके थे, बस एक ही दुकान खुला था। एंड वो था ये ओल्ड क्लॉक शॉप, पुराना घड़ी का दुकान ही बस खुला था। तो यहाँ पर क्या हुआ ना, 2 लोग आते हैं। ठंडी का मौसम था एंड बर्फ भी गिर रहा था। एंड वो जो दुकानदार का जो नाम था, उस शॉपकीपर का नाम है हमारा रे। ओके, उस शॉपकीपर का नाम क्या था, रे। ओके, तो वो क्या कर रहा था, अपना दुकान में काम कर रहा था। ओके, सो यहाँ पर क्या होते हैं, 2 लोग आते हैं। तो जैसे वो अपना दुकान का अपना जो काम कर रहा था, अपना काम खत्म करके जैसे ही वो पीछे जाने वाला था, तो वो पीछे मुड़ा। यहाँ पर देख रहे हो, पीछे मुड़ के वो जैसे ही कमरे में जाने वाला था, तो उसके गले के पास हवा आया, थोड़ा ठंडा सा। जैसे गेट, ठंडी का मौसम में क्या होता है, दरवाजा खोलने से हल्का सा हवा आता है, तो उसके गले के पास हवा आया। एंड वो क्या था, डीफ था। ओके, सो वो सुन नहीं पाता था। डीफ मतलब क्या है, वो सुन नहीं पाता था। तो जो ठंडा हवा आया वो उसे महसूस किया। तो वहां पर 2 आदमी आए। तो वो काफी सालों से ये सामान वगैरह बेच रहा है। तो उसे पता है ये घड़ी, वो क्या था, रे जो है वो बहुत सालों से वो क्या कर रहा है, घड़ी बेच रहा है। तो उसे पता है कौन सा कस्टमर है या कौन सा कस्टमर नहीं है, उस चीज का उसके पास एक आइडिया हो गया था। तो वो देखते ही पता लगा लिया कि ये एक शॉपर नहीं है, ये कुछ खरीदने नहीं आए हैं। तो एंड 2 लोग आए थे। ओके, एक का एज था 20+ था, 20+ एज था, और एक का जो एज था वो कितना था, दैट इज 50+, मतलब एक बुजुर्ग आदमी रहेगा। ओके, 50+ एज का एक आदमी था। देखो तो कितना एजेड होगा। तो वो जो यंगर आदमी था, जो जिसका 20+ एज था, वो क्या, वो बाहर रुक गया, वो अंदर नहीं आया। ओके, वो बाहर रुक गया। जिसका उम्र 50+ था, वो क्या था, दुकान के अंदर आया था। तो देख के समझ गया कि इन लोग तो शॉपर्स नहीं लगते हैं। तो दी ओल्ड मैन अप्रोच द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंड। वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था काउंटर के पास। यहाँ पर देख रहे हो जो टेबल रहता है, जहां पर क्या होते हैं, जो शॉप ओनर्स खड़े रहते हैं, वो काउंटर होता है। तो जैसे वो काउंटर के पास आ रहा था, वहां पर कोई भी उसका फ्रेंडलीनेस उसके आंखों में झलक नहीं रहा था। ओके, तो देखने से ही पता चल रहा था कि ये कुछ कारनामा करने आया है बोल के। तो ये तो सुन नहीं सकता था रे। तो वो क्या किया, धीरे से नोटपैड, यहाँ पर देख रहे हो ये रहा हमारा नोटपैड। तो वो धीरे से क्या किया, अपना नोटपैड को उसके तरफ बढ़ा दिया। ओके, सो आफ्टर दैट क्या हुआ, देखो वो जो हम लोग का आदमी था, वो जो 50+ वाला जो इंसान था, जिसका एज कितना था, 50+ था, वो क्या किया ना, देखो यहाँ पर वो बहुत ही वो क्या था, वो तो उस दुकान में कुछ सामान खरीदने नहीं आया था ना। रे स्माइल्ड एट अनफ्रेंडली फेस, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। तो फिर क्या हुआ, रे उसे गेस्चर में मतलब दिखा के बताया कि ऐसे मुझे नहीं आता है, मुझे सुनना, मैं सुन नहीं पाता हूं। ओके, तो वो ऐसे गेस्चर करके बताया, मुझे सुनाई नहीं देता है। ओके, तो जैसे वो देखा कि उसे सुनाई नहीं देता है बोल के, जैसे वो अपना गेस्चर को दिखाया, द मैन स्टडीड द नोटपैड एंड आफ्टर दैट दे टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। तो वो आदमी जैसे ये बोला, गेस्चर करके बताया कि मैं सुन नहीं पाता हूं, तो वो जो 50+ वाला जो सामान खरीदने के लिए दुकान में आया था, वो क्या किया, ऐसे पीछे मुड़ के उसका साथी के साथ कुछ वो बात किया। बट
जो हमारा रे था वो तो सुन नहीं पाते थे, उस वजह से क्या हो गया, वो जान नहीं पाए कि वो क्या बात की है। Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun in the man's right coat pocket and his restless hand। तो वो क्या देख रहा था, उसका राइट हैंड साइड का पॉकेट में क्या था ना, एक गन शेप का कुछ दिखाई दे रहा था, माइट बी वो गन लेके आया था। ओके, तो जो हम लोग का रे था उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था कि बंदूक लेके आया है, मुझे लूट के चले जाएगा, मैं क्या करूं। तो वो क्या किया, एक नोटपैड निकाला, उसमें क्या लिखा नोटपैड में, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपका किस तरह से मदद कर सकता हूं। इतना बोलते ही नेक्स्ट क्या हुआ ना, वो आदमी क्या बोला, फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट द रे एंड स्माइल, इट वॉज ए क्रूअल एंड मॉकिंग स्माइल। तो पहली बार क्या हुआ, ये वाला वो उसका दोस्त के साथ बात किया, वो 50s एज वाला जो एजेड आदमी था जो सामान खरीदने के लिए आया था, तो अभी वो इसके तरफ देखे बहुत ही क्या किया, एक क्रूएल मॉकिंग स्माइल, मतलब हंसने का मूड नहीं था, तो ऐसे इस तरह से थोड़ा गेस्चर बना के वो थोड़ा वो स्माइल किया। सो द क्लॉक टिक डाउन, रे कामली रोट अनदर मैसेज। तो वो उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, किसे, रे को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, तो उसके बावजूद भी डर लग रहा था, वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट किया एंड वो क्या बोला, वो फिर से उस नोटपैड में लिखा, हैव यू कम टू पिक अप ए क्लॉक और वॉच, आप हाथ का घड़ी लेने के लिए आए हो या दीवार में टांगने का घड़ी लेने के लिए आए हो, बोल के रे उस आदमी को पूछा। सो दे बोथ अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। तो वो दोनों ही जानते थे कि वो एक आदमी क्या था जो 20s वाला था, वो तो दरवाजे के बाहर था ना, तो दोनों ही समझ गए कि क्या है। ये भी पता है जो 50s वाला एज का जो आदमी था उसे भी पता है कि ये चोरी करना है, एंड ये रे को भी पता है कि इन लोग चोरी करने आए हैं। फिर वो आदमी क्या किया ना, उस लोन बोर्ड, वहां पर देखो एक लोन बोर्ड है, ओके, उस लोन बोर्ड की तरफ वो इशारा किया, वहां पर लोन लिखा हुआ था, उस लोन बोर्ड की तरफ वो इशारा किया। He was not a poor, but at the same time he could not say no to the needy people who pledged their old watches। तो क्या बोला, मैं तो ऐसे तो सूद में पैसा नहीं देता हूँ, फिर भी मैं मददगारों को पैसा देके उन्हें मदद श्योर कर देता हूँ। सो वो क्या बोला, मैं किसी दूसरों का घड़ी रख के उनको मैं मदद कर सकता हूँ, दूसरों का घड़ी रख के मैं उन्हें क्या करता हूँ, पैसा देता हूँ, फिर जब मेरा पैसा वो मुझे रिटर्न दे देते हैं, मैं उनका घड़ी भी लौटा देता हूँ। तो वो बोला कि ठीक है। तो ओल्डर मैन, फिर वो जो 50 साल का जो आदमी था वो क्या बोला, देन दी ओल्डर मैन सीम टू फील लिटिल इजियर, उसे अभी थोड़ा राहत मिल रहा था क्योंकि उसे चाहिए था पैसा, तो पैसे के लिए ही रॉबरी करने के लिए आया था। तो वो जल्दी से अपना हाथ का घड़ी निकाल दिया एंड वो वहां पर लिखा कि इस घड़ी के लिए तुम मुझे कितना रुपए दोगे। रे नोटिस्ड ए लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। तो वो जो आदमी की तरफ देखा कि नहीं, मेरा जो मैं उसे बता रहा हूँ वो शायद समझ रहा है, क्योंकि वो दुकान वाला भी जो रे था वो भी उसे मदद करना चाहता था कि मैं उसे पैसा दे दूं बट वो मुझे कोई चोट ना पहुंचाए, क्योंकि उसके पास गन था, चाहता तो उसे मार भी सकता था, इस वजह से वो भी थोड़ा डरा हुआ था। तो वो भी क्या सोचा कि मैं इसे अच्छे से बात करके इसे पैसा देता हूँ बेटर है, क्योंकि अगर ये मैं इसे बोलूंगा नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा तो अदरवाइज ये क्या कर सकता है, मुझे मार भी सकता है। सो वो आदमी क्या किया, अपना हाथ का घड़ी खोल के रे को दे दिया। आफ्टर दैट द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज ए वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन। तो वो घड़ी इतना महंगा नहीं था कि उसे ज्यादा पैसा मिले, बट ये पैसा का कीमत बहुत ज्यादा था। क्यों, अगर ये इसे कुछ पैसा दे देगा तो ये लेके वहां से चले जाएगा, इस वजह से इसका जान जो है बच जाएगा। वरना अगर मार दिया तो पैसा तो हम फिर भी अर्न कर सकते हैं, अगर जान चले गया तो हम कैसे अर्निंग करेंगे, नहीं कर सकते। सो नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट टू द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड। तो वो रे पहले पूछा कि रे को पता चल गया कि ये क्यों आया है दुकान, तो ये लूटने के लिए आया है, इसे पैसा चाहिए, इसके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है। तो वो क्या बोला, तुम्हें कितना रुपए चाहिए इस घड़ी का। तो उस आदमी ने क्या बोला, जितना रुपए हो सके उतना ही मुझे दे दो, इस घड़ी का जितना रुपए बन पाता है। तो रे क्या बोला, ठीक है जितना हो पाता है मैं उतना देता हूँ इस घड़ी के लिए। तो रे अपना कैश बॉक्स के पास गया जहां पर पैसा वगैरह रखा जाता है,
वहां पर जाके वो $50 निकाला, $50 का नोट निकाला एंड उस आदमी को दे दिया। तो जैसे वो अपना पैसा उस आदमी को दे दिया, जो 50 साल का आदमी आया था, रे उसे पैसा दे दिया $50। वो दोनों ही हैंडशेक कर लिए, हैंडशेक करके एक दूसरे के आंख में देख के फिर वो आदमी क्या किया, वहां से चले गया। वो थैंक यू बोलते हुए चले गया। वो दोनों को ही पता था कि ये जो घड़ी है ये वर्थ नहीं है, इतना ज्यादा उसका वैल्यू नहीं है। फिर भी वो अपना जान बचाने के लिए क्या किया, उस घड़ी को, मतलब बहुत ही चीप सा घड़ी था, सस्ता घड़ी था, उसे बहुत ज्यादा पैसा उसको दे दिया। वो जाते जाते पहले वो क्या बोल के गया कि ओके मैं, कौन, वो 50 साल का जो आदमी था, वो क्या बोल के गया उस दुकान वाले को, रे को क्या बोल के गया कि वहां पर एक नोटपैड में वो लिख के गया कि मैं फिर से वापस आऊंगा मेरा घड़ी को लेने के लिए, जितना जल्दी हो सके मैं अपना घड़ी लेने के लिए फिर से वापस आऊंगा, मैरी क्रिसमस लिख के वो आदमी वहां से चले गया। तो जैसे ही चले गए, ये जो टोटल स्टोरी जो था ये एक आधा घंटे का स्टोरी था। उन लोग दुकान आए, दुकान में ये सब बातचीत हुआ, ये जो टोटल स्टोरी था ये आधे घंटे का स्टोरी था। तो जैसे ही वो आदमी गए वहां पर, फिर क्लॉक्स में क्या होता है, जैसे आवर क्लॉक देखो, एक एक घंटा होने से टंग 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 आवाज आता है, तो ये आवाज होने लगा एंड रे को सुनाई नहीं देता था। फिर भी उस दिन जो टाइम बजा उसे ऐसे लग रहा था कि शायद, मतलब उसका जो ये हार्ड चैलेंजिंग वाला पार्ट जो टाइम चल रहा था ये खत्म हो गया, उसे एक राहत का सांस लेने को मिला। तो हमें इससे ये मैसेज मिलता है कि हम प्यार से कोई भी चीज को, जितना चाहे जितना भी बड़ा चीज क्यों ना हो, हम प्यार से इजीली हम डील कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। यही था ये वाला चैप्टर। अगर पसंद आया बच्चों तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर चैनल। एंड यहाँ पर रेगुलरली तुम्हें मैथ, साइंस एंड इंग्लिश का वीडियोस मिलते रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट अनदर टॉपिक के साथ।